नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वंदिता भारद्वाज लेके आई हूँ इंडियन करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें बात करने वाले हैं हम 2023 की जितने भी इम्पोर्टेंट महिलाएं हैं उनको इंटरेस्टिंग वे में इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। जो भी हमारा साइंटिफिक मेथड है, कोरिलेशन का मेथड, उससे हम चीज़ों को कोरिलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें सबसे पहली महिलाएं हैं वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है? दीपिका मिश्रा। ये कौन है? भारतीय वायुसेना की फर्स्ट महिला अधिकारी है जिनको वीरता पुरस्कार ये दिया गया है। और इनको क्यों दिया गया है? क्योंकि मध्य प्रदेश में जो बाढ़ आई थी उस समय जो राहत अभियान चलाया गया था, इसमें इन्होंने इम्पोर्टेंट जो रोल है अपना प्ले किया था, इस वजह से इनको वीरता पुरस्कार मिला है। अब वो कैसे याद करेंगे? वीरता पुरस्कार, जैसे वीरता होती है ना, जैसे होती है हमारे अंदर, क्या होती है जैसे वीर लोग होते तो अंदर से ज्वाला जलती है ना वीरता की, जैसे अंदर से वीरता की ज्वाला जली। तो ज्वाला कहाँ से चलेगी? दीपक से। तो ज्वाला से हमें दीपक को थोड़ा सा कोरिलेट कर लेना है और दीपक से हो जाएगा दीपिका मिश्रा। और वीरता की क्या होती है? हमारे मन में होती है, आग जलती है वीरता की, तो वीरता से ऐसे याद कर लेंगे। फिर एमपी में बाढ़ राहत जो प्रोग्राम था उसमें मिला है इसको, तो कैसे याद करेंगे? महिलाएं होती है बीच में बैठती, एम से महिला और एम से एमपी, तो ऐसे थोड़ा सा याद कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं दुनिया के सबसे ऊंचा जो युद्ध क्षेत्र है, जिसका नाम क्या है? सियाचिन जो ग्लेशियर है, वहाँ पे जो सक्रिय रूप से तैनात होने वाली महिला अधिकारी है, उनका नाम कौन है? उनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। अब इसको कैसे याद करेंगे कि जो युद्ध क्षेत्र है हमारा सबसे ऊपर टॉप पे कौन है? सियाचिन ग्लेशियर, और वहाँ पे है शिवा चौहान। तो जैसे वहाँ पे क्या होती है? बर्फ जमी हुई होती है ना, कहाँ पे? सियाचिन ग्लेशियर में। और हिमालय होता है, जैसे हम देखते हैं ना कि वहाँ पे जो हमारे शंकर भगवान है वो कहाँ पे बैठते हैं? हिमालय की पहाड़ियों पे बैठते हैं ना शंकर भगवान। तो शंकर भगवान से हमें शिवा याद करना है। तो ये तो हो गया शिवा। और सबसे टॉप लेवल पे जहाँ पे बर्फ जमी हुई होती है, तो उस पर सियाचिन हमें ऐसे याद हो जाएगा। तो टॉप लेवल पे कौन हो गए? शंकर भगवान। तो शिवा चौहान हमें ऐसे याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं आईसीसी मेंस जो T20 क्रिकेट है उसमें एम्पायरिंग करने वाली फर्स्ट महिला कौन है? किम कॉटन, जो कहाँ की है? न्यूजीलैंड की। ठीक है। जनरली तो क्या होता है, हम देखते हैं कि भाई पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं? एम्पायरिंग करते हैं, लेकिन पुरुषों का जो मैच है उसमें महिला ने एम्पायरिंग करी है, तो इम्पोर्टेंट होने वाला है ना। तो इसको कैसे याद करेंगे? किम कॉटन। अपन कॉटन से हम क्या याद करेंगे? कैप्टन। कैप्टन किससे रिलेटेड है? जो क्रिकेट होता है उससे होता है कैप्टन। तो कैप्टन को कैसे याद करेंगे भाई? एक तो होता है कैप्टनसी करना, एक होता है एम्पायरिंग करना। तो हम कैप्टनसी को एम्पायरिंग से थोड़ा कोरिलेट कर लेंगे भाई, वो भी टॉप लेवल का काम है, ये भी टॉप लेवल का काम है। तो एम्पायरिंग करने वाली कौन है? किम कॉटन। कॉटन से हमें कैप्टन को कोरिलेट कर लेना है। ये कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है। फिर हम बात करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसका संचालन करने वाली एशिया की फर्स्ट महिला लोको पायलट कौन बनी है? सुरेखा यादव। जो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस चली है ना, उसमें जो महिला पायलट है, लोको पायलट, वो कौन बनी है? सुरेखा। अब कैसे याद करेंगे? जैसे ट्रेन है वो कैसे चलती है? एक सीधे में चलती है ना, वो टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी हो सकती है, एकदम एक लाइन में चलती है ना। लाइन को हम क्या बोलते हैं? रेखा। तो रेखा से हमें सुरेखा याद कर लेना है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा भारतीय ओलंपिक जो संघ है, इंडियन ओलंपिक जो एसोसिएशन है, उसकी फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। जो कौन है? एक एथलीट है, जो पीटी, जिनको उड़न परी के नाम से, पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं ना, तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे खुद से याद हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक में बहुत धमाल मचाया। फिर है तेलंगाना की जो पहली महिला मुख्य सचिव है, वो कौन है? शांति कुमारी। ठीक है। तो अपन जब तेल वगैरह उतारते हैं ना घर पे, ठीक है, तेल वगैरह उतारते हैं ना घर पे, जैसे कढ़ाई पे हमने कुछ निकाल लिया, जो तलना था वो तल लिया, उसके बाद में हम नीचे उतारते हैं ना, जैसे बोलते हैं शांति से उतारना, धीरे धीरे उतारना, है ना। तो हमें शांति से थोड़ा याद कर लेना है। और जब भी हम गाना गा रहे होते हैं घर पे, तो घर वाले बोलते हैं धीरे गा, धीरे, शांति से, उतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तो गाना भी हमें धीरे गाना होता है, शांति से। तेल भी हमें उतारना होता है, वो धीरे से उतारना होता है। तो शांति कुमारी को थोड़ा सा ऐसे याद करिए। फिर ऑस्कर पुरस्कार विजेता 2023 कौन है? सर्वश्रेष्ठ जो महिला है, महिला अभिनेत्री, वो कौन है जिनको ये पुरस्कार मिला है? एशिया की फर्स्ट महिला है ये, मिशेल यो है।
अब ये कैसे याद करेंगे? जैसे महिला होती है यहाँ, मतलब महिला जहाँ भी जाती है ना अपनी मिसाइल कायम कर ही देती है। महिला जहाँ भी जाती है वहाँ पे अपनी मिसाइल कायम कर ही देती है। मिसाइल कायम करना है मतलब मिसाइल कायम कर देती है, वो बहुत शानदार काम करती है। तो मिसाइल कायम करती रहती हैं महिलाएं। तो कैसे याद करेंगी? ओ यार, उस महिला ने तो इतना शानदार काम कर दिया, तो ओ से हमें ओस्कर को कोरिलेट कर लेना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सुखोई लड़ाकू विमान है, विमान 30 MKI है, उसको उड़ाने वाली फर्स्ट महिला पायलट है वो कौन है? अवनी चतुर्वेदी, जो कहाँ की है? MP की रहने वाली है। इसको सीधे याद कर लेना है। फिर है हॉकी स्टेडियम का नाम, जो हमारे हॉकी स्टेडियम है उसका पहली बार किसी जो महिला हो इस प्लेयर है उसके नाम पे रखा गया है। भारत में पहली बार किसी महिला खिलाड़ी के नाम पे रखा गया है। कौन सी खिलाड़ी है? रानी रामपाल। रानी रामपाल कौन है? जो हमारी हॉकी टीम है उसकी कैप्टन है। कौन? रानी रामपाल। उनके नाम पे हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है, जिसका नाम क्या है? रायबरेली हॉकी स्टेडियम, जो रायबरेली में है, वहाँ पे उसका नाम रखा गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। उसके फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। अब इसको कैसे याद करेंगे? सेबी से हमें सभी याद कर लेना है। सेबी से हमें सभी वाली फीलिंग आ रही है ना, तो सभी किसको याद करते हैं? कृष्णा जी को। ठीक है, जो राधा कृष्णा नाटक आता रहा था ना, उसमें मतलब उसको देखने के बाद सभी कृष्णा जी का स्टेटस लगाते थे ना लोग, तो कृष्णा को सब लोग याद रखते हैं, सभी लोग याद करते हैं। कृष्णा जी को हम क्या कहते हैं? माधव भी कहते हैं ना, तो माधव को या कृष्णा जी को सभी लोग याद करते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। या मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज, सिक्योरिटी है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज, तो सिक्योरिटी कौन करता है? हमारी कृष्णा जी यानी माधव, ऐसे याद कर लेंगे। फिर है नेत्रहीन, जो महिला क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है सुषमा पटेल, जब वो बनी है, वो भारत की फर्स्ट महिला वो बनी है, कैप्टन बनी है, जो नेत्रहीन है। अब इसको कैसे याद करेंगे? नेत्रहीन, जो नेत्रहीन होता है वो क्या लगाता है? चश्मा। ठीक है, और चश्मा को चश्मे को है ना छोटे बच्चे क्या बोलते हैं? सुषमा, ऐसे बोलता है सुषमा, मतलब बोलता है ना, मतलब छोटे बच्चों को जब बोलना नहीं आता ना तो सुषमा ऐसे बोलते हैं ना, तो सुषमा से हमें चश्मा याद कर लेना। तो सुषमा पटेल हो गई, जो नेत्रहीन जो महिला क्रिकेट टीम है उसकी कैप्टन बनी है। फिर हम बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है उससे पर्दा उठाने वाली पहली ग्लोबल महिला अभिनेत्री कौन बनी है? दीपिका पादुकोण, जो कहाँ की है? भारत की है। ये तो याद करने की जरूरत नहीं होगी, सबको याद होगा। फिर वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023, ये किसने प्राप्त किया है? इससे सम्मानित महिला है, जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली है ये, और फर्स्ट महिला है ये। कौन है? आलिया मीर। अब इसको कैसे याद करेंगे? वन्य जीव जंतु होते हैं ना, अब वन में रहने वाले वन्य जीव होंगे, वन्य जीव में मोर भी होगा, तो हमें मोर से याद करना है कि वन में कौन रहता है, वन्य जीव कौन है? मोर है। तो मोर से हमें मीर याद कर लेना है, मोर से हमें क्या याद कर लेना है? मीर। तो वन्य जीव कौन हो गया? मोर या मीर। फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल वॉर गेम में भाग लेने वाली, जो इंटरनेशनल वॉर गेम है उसमें भाग लेने वाली पहली महिला कौन है? भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की जो पहली महिला पायलट है वो कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, और इन्होंने कहाँ पे भाग लिया है? जापान में जो वीर गार्जियन है ना, जो 2023 हुआ था इंडिया और जो जापान के मध्य होने वाला है ना, वीर गार्जियन, उसमें भाग लिया है इन्होंने, मतलब पहली बार। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है नासा की फर्स्ट महिला विज्ञान प्रमुख निकोला फोकस। मतलब आज तक जब भी हमने देखा ना कि नासा में जो महिला विज्ञान प्रमुख है वो कौन है? एक पुरुष होता था पहले, बट अभी जो विज्ञान प्रमुख है वो एक महिला बनी है। तो ऐसा होता है कि भाई हमेशा एक ही पुरुषों का मतलब वहाँ पे वो था मतलब लगा हुआ रहता था, भाई वही बनेंगे, बट स्टिल पहली बार वो चीज़ हुई है तो हमारी इम्पोर्टेंट। तब अपन कहते ना भाई तुम्हारा रास्ता इतने दिन तुम रहे, अच्छी बात है, पर अब हम आ गए, अब निकलो यहाँ से बोलते हैं ना कि अब जितने दिन तुम्हारा रास्ता हो लिया अब यहाँ से निकलो। तो निकलो से हमें निकोला याद कर लेना है। ठीक है, तो इतने दिन तुम्हारा रास्ता, पुरुषों का रास्ता, महिलाओं का राज होगा, यहाँ से निकलो। अब हम बनेंगे फोकस, तो फोकस से हो गया निकोला फोकस। फिर अंतर्राष्ट्रीय T20 जो क्रिकेट है उसमें 100 विकेट लेने वाली फर्स्ट भारतीय महिला कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। ठीक है, तो 100 विकेट लेने वाली कौन बनी है? दीप्ति शर्मा, इंडिया की है। फिर जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसकी फर्स्ट महिला जो अध्यक्ष है वो कौन बनी है? मेघना अहलावत।
फिर अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उस पर जो सऊदी अरब है उसकी तरफ से, मतलब जनरली सऊदी अरब में लोग जाते होंगे बट महिलाएं नहीं जाती होंगी। तो फर्स्ट महिला कौन बनी है, जिसका नाम है रेना बर्नावी। फर्स्ट महिला एस्ट्रोनॉट बनी है ये, किसकी, सऊदी अरब की। दैट्स वाई ये इम्पोर्टेंट है, वहाँ की पहली है इस वजह से। फिर है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जो CSIR है, काउंसिल एंड साइंटिफिक इंडस्ट्री एंड रीजन। इसकी फर्स्ट महिला जो महानिदेशक बनी है वो है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। अब इसमें ऐसे याद करेंगे, जैसे नल्ला हम किसको बोलते हैं, पाकिस्तान को हम क्या बोलते हैं, नल्ला, ठीक है। और पाकिस्तान में कोई वैज्ञानिक होंगे क्या भाई, पाकिस्तान में वैज्ञानिक होंगे, लेकिन वहाँ का आतंकवाद वाले वैज्ञानिक होंगे ना। हमारे यहाँ पे तो वैज्ञानिक है, जो इसरो के वैज्ञानिक है वो है। वहाँ पे ना तो कोई मतलब इस वो एजेंसी है, ना कुछ और है, वहाँ पे तो वो आतंकवाद वाले मिलेंगे। तो वैज्ञानिक कहाँ पे नल्ला में मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे ना। तो नल्ला से हमें थोड़ा सा कोरिलेट कर लेना है, नल्ला थम्बी, नल्ला में कौन से वैज्ञानिक रहते हैं, नहीं रहते ना, तो थोड़ा सा ऐसे याद कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारी पहली महिला जो आदिवासी राष्ट्रपति है, याद करने की जरूरत नहीं है, द्रौपदी मुर्मू जी, याद है हमें खुद से ही। फिर है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो PFC है, इसकी फर्स्ट महिला जो अध्यक्ष बनी है, महिला अध्यक्ष, और जो प्रबंध निदेशक है वो कौन है, परमिंदर चोपड़ा। अब इसको कैसे याद करेंगे, फाइनेंस यानी पैसे, और चोपड़ा हम जानते ही हैं, चोपड़ा क्या होता है, जब हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो तिलक निकाल के पैसे देते हैं ना, मतलब जिसको जुआरी बोलते हैं हमारी आम भाषा में, तो वो देते हैं ना। तो फाइनेंस से हम पैसों को कोरिलेट करेंगे, और चोपड़ा से हमें चोपड़ा याद कर लेना है, जो मतलब चोपड़ा होता है ना जो तिलक निकालते हैं। तो फाइनेंस यानी पैसे कब मिलते हैं, जब हम चोपड़े से तिलक निकालते हैं तब मिलते हैं, ठीक है। हम जब बच्चे थे ना तब ऐसे कहीं जाते थे ना, नानी के वगैरह के, तब आते थे ना, वैसे लगता था कि अब दिख गया चोपड़ा, अब तिलक निकाल के पैसे मिलेंगे, वो वाली चीज़ है। ये भारत की सबसे बड़ी जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है वो है। फिर हम बात करते हैं सीमा सड़क संगठन, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो विदेशी परियोजना है, एक विदेशी नामक परियोजना है, उसके तहत तैनात होने वाली फर्स्ट भारतीय महिला अधिकारी कौन है भाई, जो विदेशी परियोजना है उसके तहत BRO में कौन महिला तैनात हुई है, कैप्टन सुरभि जखमोला। अब देखो ये सुरभि तो याद रहने ना रहे, लेकिन जखमोला हमें थोड़ा सा याद करवा सकता है, जख से हो गया जख्म। अब जख्म कैसे याद करेंगे कि जैसे मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये मतलब जो हमारी सीमाएं होती है उस पर सड़क निर्माण का कार्य करती है। तो वह सीमाओं पे मतलब जोखिम तो रहेगा ही ना, कि भाई कोई भी अटैक कर सकता है, तो सीमा पे क्या रहता है, जोखिम। और जोखिम किस चीज़ का रहता है कि हमारे जख्म हो जाएंगे, कोई हमें मारने के लिए आएगा तो जख्म तो होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें किस चीज़ का डर रहता है कि कोई जख्म ना हो जाए, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हम कर लेंगे। और ये भूटान में BRO प्रोजेक्ट, जो भूटान में चल रहा है, एक कौन सा प्रोजेक्ट, दंतक प्रोजेक्ट, उसके तहत तैनात होने वाली महिला है ये। फिर हम बात करते हैं भारतीय वायुसेना के जो लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली भारतीय महिला, फर्स्ट भारतीय महिला कौन है, शालिजा धामी। इसको हम ऐसे भी याद कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल जो मॉनिटरी फंड है, उसमें क्या होता है कि जो अर्थशास्त्री होते हैं, मतलब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, उसमें जो उसका एरिया है, उसमें क्या होता है कि जैसे उनकी दीवारों पे जो पूर्व अर्थशास्त्री होते हैं, उनकी जो महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री होते हैं, जो महत्वपूर्ण इकोनॉमिस्ट होते हैं, उनकी दीवार पे तस्वीर लगाई जाती है। जैसे हम कहीं देखते हैं ना, स्कूल वगैरह में देखते हैं ना कि BR अम्बेडकर की तस्वीर लगी हुई है, महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई है, ऐसे तस्वीरें लगी हुई होती है ना, तो वहीं वहाँ पे भी जो इकोनॉमिस्ट होते हैं इंपॉर्टेंट, उनकी तस्वीर लगती है। तो किसकी, जो हमारी जो प्रदर्शित है दुनिया की फर्स्ट महिला, मतलब इंडिया की भी नहीं, ये दुनिया की फर्स्ट महिला इकोनॉमिस्ट है, जिसको IMF की दीवार पे स्थान मिला है, जहाँ पे इनकी फोटो मतलब लगाई जाएगी, जिनका नाम है गीता गोपीनाथ। ये मतलब भारत की रहने वाली है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे गीता होती है हमारे लिए, गीता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। जैसे हमारी जो गीता होती है, कृष्णा जी की जो लिखी हुई गीता है, हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। हम मतलब ऐसे मानते हैं कि हमारे लिए तो ये टॉप पे रहने वाली चीज़ है। रामायण हो गई, महाभारत हो गई, गीता, ये सब चीज़ें टॉप पे रहने वाली है।
तो गीता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा याद कर लेंगे, खुद से याद हो जाएगी वो तो। फिर है 150 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली फर्स्ट महिला क्रिकेटर कौन है? हरमनप्रीत कौर, जो कहाँ से है? भारत से है। हरमन, हर यानी प्रत्येक, मन यानी मन, हर मन को भाने वाली कौन है? हरमनप्रीत कौर। और इन्होंने 150 मैच खेले हैं, तो याद हो जाएगी सीधे से। फिर भारतीय सेना की जो फर्स्ट महिला लड़ाकू पायलट है वो कौन है? अभिलाषा बराक। फिर हम बात करते हैं भारतीय सेना ने पहली बार कितनी महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट मतलब तोपखाना जो रेजिमेंट होती है उसमें शामिल किया है। मतलब आज से पहले महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन पहली बार किया गया है। 5 महिलाएं हैं जिनको शामिल किया गया है। फिर हम बात करते हैं अमेरिका में जो भारतीय मूल की फर्स्ट महिला सिख न्यायाधीश। आज तक जो अमेरिका है वहाँ पे जो मुख्य न्यायाधीश है वो सिख कम्युनिटी से नहीं बनी हुई, लेकिन पहली बार सिख कम्युनिटी से बनी है, जिनका नाम है मनप्रीत मोनिका सिंह। मन को भाने वाली है ये, क्योंकि मतलब पहली बार बनी है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसे याद करेंगे, बाकी सीधे से भी याद कर लेंगे। फिर है फीफा की फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन है? लिसा स्टालेकर। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन है, उसकी कौन है? लिसा स्टालेकर है फर्स्ट महिला अध्यक्ष। फिर है पहली महिला जो स्काई ड्राइवर है वो कौन है? लॉस नायक मंजू, IAS की। फिर है अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली फर्स्ट महिला भारतवंशी कौन है? हरमनप्रीत चंडी। मतलब साउथ पोल पर अकेले जाना, मतलब बहुत ही माइंड ब्लोइंग चीज़ है ये। तो मतलब चंडी हम किसको बोलते हैं? जो दुर्गा माता है उनको चंडी ऐसे बोलते हैं ना, चंडी का रूप है ये। तो इतने दूर जाना अकेले, तो वो एक महान जो देवी होती है वही कर सकती थी। देवी को से चंडी से कोरिलेट करते हैं हरप्रीत, मतलब हर परिस्थिति में काम करने वाली चंडी ऐसे। फिर है बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है पियाली वसाक, ठीक है। कई लोग तो पानी पीते पीते जाते हैं, बट ये ऑक्सीजन के बिना भी जाइए। तो पियाली मतलब पीने वाली, पानी भी नहीं पिया, ऑक्सीजन भी नहीं पिया, ऐसे थोड़ा सा रिएक्ट कर लेंगे। फिर जवाहरलाल नेहरू जो JNU है उसकी फर्स्ट महिला जो कुलपति है शांति श्री धूलीपड़ी। इसको कैसे याद करेंगे? JNU जो जवाहरलाल नेहरू थे ना, तो उन्होंने जब वो हमारा पाकिस्तान वाला और इंडिया वाला युद्ध हुआ था तब शांति के लिए यूनाइटेड नेशंस में चले गए थे। फिर मतलब शांति हो गई थी हमारे यहाँ पे कि जो जहाँ पे सेना है वो वहीं पे रुक जाएगी। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये चीज़ करी थी ना शांति के लिए, शांति श्री धूलीपड़ी, ऐसे याद हो जाएगा। फिर है माउंट किलिमंजारो जो एक चोटी है उसको फतेह करने वाली फर्स्ट महिला है। और वो भी फर्स्ट महिला ऐसे नहीं है, वो क्या है? पारंपरिक गद्दी पोशाक, एक पोशाक होती है हिमाचल प्रदेश की होती है गद्दी पोशाक, जो उनकी ट्रेडिशनल जो ड्रेस है उसको पहन के गई है कौन? अंजलि शर्मा। और ये गद्दी पोशाक है, उसका नाम क्या है? लुआंचड़ी पोशाक होती है वहाँ की। तो उसको पहन के इन्होंने इतना बड़ा ट्रैक किया है, तो बहुत बड़ी बात है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट UNDP जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसकी जो युवा जलवायु चैंपियन है वो कौन बनी है? प्राजक्ता कोहली है, इनको बनाया गया है। फिर अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, उसमें जो फर्स्ट भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, अंतिम फंगाल हो इधर है। ये हमें सीधे से याद कर लेना है। आई जस्ट साथियों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, जितना भी मैंने आपको कोरिलेट करके चीज़ें बताई हैं, जितनी महिलाएं मैंने मतलब कोरिलेट करके बताई इन चीज़ों को आपको याद हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, याद हुआ हो, तो जितना हो सके अपनी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।